राधे राधे दोस्तों। वेलकम, नमस्ते हर किसी को जो भी इस चैनल पे आए हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है, दिस इज़ अ ग्रैटिट्यूड वीडियो माँ काली के लिए। तो इस वीडियो को और स्टोरी को शुरू करने से पहले आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऐसा नहीं है मैं हर ही प्रॉब्लम में सिर्फ माँ काली की तरफ ही देखती हूँ। मतलब ऐसे मुझे पता है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो एक ही भगवान को डेडिकेटेड हैं। वो सिर्फ एक भगवान की ही पूजा करते हैं, बट शायद मैं शायद भक्ति के उस लेवल पर हूँ नहीं। जस्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लाइक एनी अदर, एक नॉर्मल इंसान की तरह जो अपने पूजा घर में बहुत सारे भगवान की पूजा करते रहते हैं। तो उस तरह से, बट हाँ, बचपन से ही माँ काली, माँ दुर्गा, इनकी तरफ एक अगर कहीं बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं या जस्ट नीड कि माँ अभी हेल्प कर दीजिए, तो शायद एक है कि हाँ, माँ काली, माँ दुर्गा ये याद आती हैं। तो हाँ, चाहे वो करियर की बात हो या कुछ और, तो मैं दूसरे गॉड की तरफ भी, कभी गणेश भगवान हो गए, कभी कृष्ण जी हो गए, कभी शिव जी हो गए, मैं उनकी तरफ भी देखती रहती हूँ। बट ऐसा बहुत बार हुआ है लाइफ में, बहुत सारे इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पर मुझे लगा कि इंस्टेंटली आई एम स्टक समवेयर, और फिर बस मैंने माँ काली की तरफ देखा कि माँ काली प्लीज़ हेल्प, क्या करूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स इसे लंबा नहीं करते हुए लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो ये कहानी 2023 की है, इन द वेरी बिगनिंग अप्रैल। मेरे बच्चे का जनेऊ था। तो जनेऊ हो गया, और जनेऊ के बाद हमने सोचा कि हम अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, ये सारे जगह को कवर करते हुए चलेंगे। तो अयोध्या जाना था, हम अयोध्या के लिए जा रहे थे। एंड मेरे बेटे का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हर ट्रेन में ही थे, उसे लूज मोशंस हो रहे थे, वो खाना नहीं खा रहा था, एंड लाइक उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ट्रेन में आई वाज थिंकिंग कि बस भगवान किसी तरह से इसको ठीक कर दीजिए, डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़े, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो डॉक्टर के पास दौड़ना नहीं पड़े, हमने जो इसे दवा दिया है बस ये किसी तरह से ठीक हो जाए। और उसे कंटिन्यूस लूज मोशंस हो रहे थे। तो आई वाज लाइक, हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नए जगह, नए शहर में उसे पानी चढ़ाना पड़ जाए या ऐसा कुछ भी हो जाए। तो वी वर इन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब ऐसे में हम अयोध्या पहुँचे, हम अपने होटल में गए, बट मेरे बच्चे की तबीयत इट वाज लाइक ओके, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे चमत्कार की तरह वो ठीक नहीं हो गया, बट उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। एंड कोइंसिडेंटली अगले सुबह जब हमने देखा, वो रात में अच्छे से सो गया। हम रात में होटल पहुंचे थे, वो रात में अच्छे से सो गया। सुबह फिर जब उसे लूज मोशन हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि नहीं, चलो देखते हैं अगल बगल। और एक एक बगल में ही एक 2-3 मेरे होटल के कुछ डिस्टेंस पर छोड़ करके, वो एक रेसिडेंशियल एरिया जैसा जगह था, ऐसा नहीं था कि मेन रोड है या ऐसा कुछ है। वहाँ पे घर थे बहुत सारे। तो एक घर जस्ट कुछ डिस्टेंस, 1-2 घरों की दूरी पर ही हमें दिखा कि वहाँ पर एक घर है जो एक डॉक्टर का है। तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे को लेकर के गए, मैं वहाँ पर नहीं थी उनके साथ। एंड वो जो डॉक्टर था, वो एक मतलब नॉट एग्जैक्टली बहुत एजेड वो डॉक्टर नहीं थे, मिडिल एज के डॉक्टर थे। मे बी शायद वो 45 या 50 या 55 ऐसे किसी एज ग्रुप के रहे होंगे वो डॉक्टर। तो उन्होंने मेरे बच्चे को देखा, और एक कागज़ की पुड़िया में वो दवा को तोड़ तोड़ करके उन्होंने छोटे छोटे ऐसे पाउच टाइप के बना दिए कि ये अभी दे दीजिएगा, ये शाम में दे दीजिएगा, इस तरह से। एंड मैजिकली वो डॉक्टर, दवा, वो डॉक्टर, वो बहुत ही इफेक्टिव रहा। एंड इन जस्ट वन शॉट मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। बट मैंने, पता नहीं क्यों, जो भी रीज़न रहा हो, मैंने भगवान से कहा कि भाई, आपको बोल रहे थे कि भाई मेरे बच्चे को दौड़ना ना पड़े, लेकिन इसे तो सुबह में भी लूज मोशन हो गया, एंड ये इसका तबीयत, आखिर तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मैंने कहा था कि मैं घर पहुंचते के साथ, एक हमारे घर के कुछ दूर पर एक मंदिर है, तो मैंने भगवान से कहा था, मैंने माँ काली से कहा था कि मैं आपका दर्शन करने पहुंचूंगी वहाँ पर। हो गया, हमारा ट्रिप एंड कर गया। हम और भी जगह, हमें जितने भी जगह घूमना था, हमने वो ट्रिप एंड किया, हम घर पहुँचे। अब जनेऊ, मेरी इन लॉज भी हमारे साथ गए थे।
हम बनारस में मेरे बेटा का जनेऊ था। तो मेरे इन लॉज जो जनेऊ का जो सामान था, कुछ कपड़े वगैरह जो थे मेरे बच्चे के, वो मेरे इन लॉज लेकर के घर ऑलरेडी आ चुके थे। अब उस कपड़े को जब मैंने जब अपने बच्चे के कपड़े खोजना शुरू किए कि वो जो धोती वगैरह है जो उसने पहना था, वो कहाँ है, तो आई वाज लाइक वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। अब फैमिली वालों ने कह दिया कि भाई वो तो तुम्हारे पास था, हमारे पास तो वो है ही नहीं। अब मुझे ये अच्छी तरह से याद था। अब मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसे छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा बच्चा नहीं है। तो फिर आई वाज लाइक एक उसका शुभ काम हुआ और उसका सामान अगर नहीं मिल रहा है तो आई वाज वरिड, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और हमने सब कुछ ढूंढ लिया, सारे बैग्स ढूंढ लिए, अपने बैग्स खोल कर ढूंढ लिए, दादा दादी के बैग्स खोल करके ढूंढ लिए। एंड आई वाज लुकिंग एवरीवेयर, हर जगह घर में खोज रही थी कि भाई आखिर मेरे बच्चे का सामान गया कहाँ। जो खाली बैग था उसे भी ओपन करके चेक किया जा रहा था कि भाई वो मिल जाए, बिकॉज हमारे यहाँ और बहुत सारे फैमिलीज़ में इस तरह का होता है, जो भी इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो शादी का सेरेमनी हो, हल्दी हो, जनेऊ हो, इस तरह की रिचुअल्स में बच्चे के कपड़े हम बहुत संभाल कर रखते हैं। दैट वो एक पूजा में बच्चा ने पहना है, या फिर इवन बड़े जो दूल्हा दुल्हन होते हैं उनके कपड़े को भी संभाल कर रखा जाता है। तो ये तो मेरे बच्चे का काइंड ऑफ फर्स्ट रिचुअल था विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉज वरिड। और मैंने फिर वापस से माँ काली से कहना शुरू किया कि माँ प्लीज़ मिल नहीं रहा है, क्या करूँ, एंड आई एम डिस्टर्ब्ड। और मुझे लग रहा था कि मुझे जब आप बात करते हैं भगवान से तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में, ऑफकोर्स वो अगर आपके सामने खड़े नहीं हो जाते हैं, बट आपको पता चलता है दैट भगवान आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो किसी ना किसी फॉर्म में एक संकेत दे रहे होते हैं। फिर मुझे कुछ काम था तो मैं घर से बाहर निकली अपने हस्बैंड के साथ। एंड मुझे पता नहीं क्यों मुझे दिमाग पर एक काली रंग की काली जी बार बार मेरे दिमाग में एक पिक्चर आ रहा था। एंड मुझे लग रहा था कि आखिर ये क्यों आ रहा है। अब मैं इधर उधर मैंने देखना शुरू किया कि भाई काली रंग की काली जी आखिर क्यों आ रही हैं। फिर बीच में जैसे एक मंदिर पड़ा, उसमें ब्लू कलर की काली जी थी। काली जी आपने कई बार देखा होगा मंदिरों में, ब्लैक कलर की भी होती है, ब्लू कलर की भी होती है। अब वो काले रंग की काली जी मेरे जहन में बार बार आ रही थी एंड आई वाज लाइक कि क्या मुझसे कोई गलती हुई है। एंड तभी मुझे अचानक से लगा कि इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट, कि मैंने कहा कि भाई भगवान आप तो आपने तो एक दिन लगा दिया, मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ गया, बच्चा तो मेरा तुरंत ही ठीक हो गया एक दवा में। कई बार हमें अपना वो एक छोटा सा एफर्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है। एंड आई वाज लाइक, मैंने कहा कि भगवान सॉरी माँ, मुझे माफ़ कीजिए, शायद वो बात है, अगर गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कीजिए, बट प्लीज़ आप जो भी है ना, अगर आप मान चुकी हैं, माफ़ कर चुकी हैं, तो मेरे को वो कपड़ा दे दीजिए, बस कैसे भी दे दीजिए। और बस मेरा इतना कहना भर था। हमने सारे कपड़े, सारे बैग, सब कुछ ढूंढ लिया था, मेरा इतना कहना भर था। और बस यूं ही अचानक दिमाग में एक बैग आया कि जस्ट गो एंड चेक दैट बैग। वो बैग खाली था। उस बैग को मेरे हस्बैंड ने चेक किया था, मेरे बेटे ने चेक किया था, मैंने भी चेक किया था, बट मुझे लगा कि जस्ट गो एंड चेक दैट बैग। अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि जाओ उस बैग को चेक करके आओ। बट कई बार होता है ना कि तुमने सारा घर ढूंढ लिया, ढूंढवा लिया, सबको फंसा के रखा हुआ है, और अब तुम्हें फिर से उस बैग को चेक करना है, क्यों, सब कुछ तो चेक हो चुका है। बट मुझे लगा कि नहीं, अब उसी ही बैग में मिलेगा, जाकर ढूंढ कर लाओ। बट मेरे हस्बैंड जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आई एम डिस्ट्रैक्टिंग सिटी। फिर मैंने अपने बेटा से कहा एंड माई सन, वो दौड़ कर गया नीचे, जाकर के बैग खोला और उस बैग में वो था जनेऊ के सारे जो धोती वगैरह था, वो कपड़ा था। तो घर के सारे लोग कि अरे ये कैसे मिल गया, कैसे मिल गया। बट मुझे पता था कि वो कैसे मिल गया। शायद भगवान को था कि भाई तुमने बात किया था तो अब आओ, वो बुला रही थी। आई जस्ट उसके बाद फिर बस मैं गई माँ काली के मंदिर में कि माँ काली आपसे कुछ मांगती तो नहीं है, बट हाँ कई बार वो ये ज़रूर बता रही होती है कि तुम्हें आना था तो आ जाओ। हाँ, वो हमें दर्शन दे रही होती हैं, लेकिन अपना तरीका होता है शायद भगवान का बोलने का। और मैं इस तरह की वीडियो बहुत बार, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं विच आई ऑलवेज वांटेड,
बहुत टाइम से, ये आज से नहीं, आज से 8-10 साल पहले जब ऐसे कुछ छोटी छोटी इंसिडेंट्स होते थे, तो आई ऑलवेज थॉट कि मैं एक वेब पेज बनाऊंगी जिसमें मैं इन सारे स्टोरीज़ को और इस तरह के इंसिडेंट्स को शेयर करूंगी। अगर मुझे किसी और के भी कोई इंसिडेंट मिलते हैं तो मैं उससे भी शेयर करूंगी, बट ऐसा कभी मौका नहीं लगा। ना वेब पेज बना। अब मैंने हाल में, नॉट एग्जैक्टली हाल में, बट मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया तो सोचा कि चलो मैं इस तरह के इंसिडेंट्स को ज़रूर मेंशन करूँगी। बट अगेन शायद हम लोगों को चीज़ों को टालने की आदत हो जाती है। बट कल फिर से ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे मुझे जस्ट फील कराया दैट लेट्स जस्ट डू इट। तो बस ये वीडियो उसी ग्रैटिट्यूड के लिए है। और इस तरह की बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो मेरी लाइफ में हुई हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपकी भी लाइफ में हुई होंगी। अगर आपके लाइफ में भी ऐसी कोई कहानी है तो प्लीज़ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी होगा, मैं अपना ईमेल यहाँ भी मेंशन करूँगी। एंड आई वुड लव टू नो द स्टोरीज इफ़ यू हैव एनी स्टोरी एज सच। आप चैट में भी ऐसी स्टोरी डाल सकते हैं एंड आई वुड लव टू रीड देम। सो यस, ये एक मेरी कहानी थी। एंड थैंक यू फॉर हियरिंग। अगर आपने अभी तक सुना है तो थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, जय माँ काली।